नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, जो फ्यूचर में आपको केमिकल किंग होकर दिखाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कंपनी में जो पोटेंशियल है, कंपनी में जो अभी भी काम चल रहा है और जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में मैं बात करूँ तो आज शायद शेयर में अच्छा खासा गिरावट का माहौल दिखे। तो एक ना एक दिन वो फिर से रिकवरी करेगा और एक बड़ा रैली आपको दिखाएगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, उसका हाई पोटेंशियल है कंपनी में ग्रोथ होने का। तो इस शेयर में इतना बड़ा गिरावट क्यों हुआ और जो टेक्निकली ट्रेड में आपके साथ शेयर किया था, वो किस बेसिस में दिया गया और किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न फिर से बन रहा है, उसका फ़ायदा कहाँ पे उठाना है, वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर, एज़ ए ट्रेडर्स तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए क्योंकि आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको स्टॉक ढूँढने में दिक्कत होगा। देखिए आपका काम आप किसी भी जगह पे काम कर रहे होंगे, शायद नौकरी के साथ-साथ आप जॉब जॉब के साथ-साथ आप कोई बिज़नेस भी कर रहे होंगे, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, इतने सारे चीज़ ढूँढने में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहूँगा ये सारे टाइम्स मुझे दे दीजिए, मैं ढूँढ के आपके साथ शेयर लेके आऊँगा। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए उसके बाद थोड़ा-सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आप खुद एनालिसिस करके थोड़ा-सा टाइम बचाकर आप बाकी जानकारी लेकर उस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। मैं बार-बार इस वीडियो को जब भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ, तब मैं यही बोलता हूँ कि फाइन ऑर्गेनिक नाम से ही मुझे अच्छा डेटा देखने को मिला। फाइन मतलब फाइन कंपनी है, सचमुच के फाइन कंपनी है क्योंकि इस कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कंपनी की जो बिज़नेस है वो सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर कंपनी 50 इयर्स के ऊपर कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुके हैं। देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो किस किस प्रोडक्ट के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है फूड इंग्रेडिएंट के ऊपर, मतलब फूड बनाने के लिए जो केमिकल्स के जरूरत होते हैं उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर देखिए पॉलीमर जो एडिटिव्स है उसके ऊपर कंपनी काम करता है। साथ ही साथ फीड जो इंग्रेडिएंट है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। साथ ही साथ पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी काम करता है। कोटिंग एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, मतलब पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ पर्सनल केयर, मतलब मान के चलिए जितने सारे पर्सनल केयर्स के लिए हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके ऊपर भी केमिकल यूज किया जाता है, उसका भी यही कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। आदर्स इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है, ये बात तो क्लियर है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल होने के कारण ही कंपनी का ग्रोथ होगा। तो कंपनी के ग्रोथ कहाँ पे रुके हुए हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। अभी कंपनी के इन डेप्थ डिटेल्स आपको मैं बता, देखिए बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि सर फूड इंडस्ट्रीज में कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट लगता है। देखिए जो हम लोग जो के मतलब केक से लेकर देखा जाए जो बिस्किट्स है तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो क्रीम्स की यूज किया जाता है, जो चॉकलेट्स का यूज किया जाता है, उसके साथ भी केमिकल्स यूज किया जाता है। डायरेक्टली चॉकलेट यूज नहीं किया जाता तो उसके साथ केमिकल्स भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे तो पर्सनल केयर्स के ऊपर पाइप और फिटिंग्स इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो प्लास्टिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो जो वायर्स एंड केबल्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं, अधिसब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, और केमिकल्स से पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी यूज किया जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है इसका डिमांडेबल एडवांटेज कंपनी का हमेशा मिलता है। और कंपनी का जो केमिकल्स का बिजनेस है वो आज नहीं, बहुत पुराना कंपनी का बिजनेस है। और कंपनी का जो वो आपको इस डेटा के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी तो काम तो कर ही रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पॉलीमर इंडस्ट्रीज के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्लास्टिक एंड अधिसब्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी कॉस्मेटिक्स के ऊपर, फीड न्यूट्रिशंस के ऊपर एंड प्लास्टिक एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनीज के जो डेटा है वो मैं आपको दिखा दूं। कंपनी टोटल प्रोडक्ट्स कितने कर चुके हैं, टोटल कंपनी का प्रोडक्ट है 470 प्लस, मतलब इतना बड़ा प्रोडक्ट है। कंपनी का टोटल जो डायरेक्ट कस्टमर कितना है 850 प्लस है। और ग्लोबली मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज, मतलब देखा जाए तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जहाँ पे 80 कंट्रीज के ऊपर कंपनी कवर कर चुके हैं खुद का बिजनेस को। और 5,000 से भी ज़्यादा टोटल एंड ऑफ यूजर है। तो कंपनी में सारे पॉइंट्स तो मुझे पॉजिटिव लगा, जो पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, वीकनेस मतलब अभी फिलहाल के लिए वीकनेस है, ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट है, वो है यूएसए एंड यूरोप। इस दोनों कंट्रीज के ऊपर कंपनी ज्यादा से ज्यादा केमिकल बेचते हैं। और आज जो शेयर में गिरावट हुआ ना,
तो उसके पीछे यही बड़ा कारण है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस में, यूरोप में जो रिसेशन चल रहा है, जिस तरीके से जो जॉब से लोगों को बाहर किया जा रहा है, उसके चलते है जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस क्राइसिस में डिमांड जो है वो कम हो चुके हैं। जो केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड है जो कम, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी क्या है, फूड बिजनेस में, फूड के ऊपर भी केमिकल्स लगते हैं, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स। देखिए लोगों के हाथ में अगर पैसा कम होगा, लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं होगा, तो क्या वो बाहर जाकर खाना खाएंगे, स्पेशल कुछ खाना मंगाएंगे, क्या वो कॉस्मेटिक यूज करेंगे? तो वो कम हो जाएगा, यूज तो करेंगे, वो बहुत कम हो जाएगा। देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ, जो लोग कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिसका खुद का बिजनेस था, वो टोटली बंद था। तो उस टाइम में लोगों के हाथ में पैसा पूरा के पूरा ना के बराबर था। तो सिर्फ कुछ डेली कुछ खाने के लिए चीज मिल जाता, वही सबके सबके लिए बढ़िया बात था। तो इस टाइम में क्या वो कॉस्मेटिक खरीदारी करेंगे? क्या उस टाइम में कुछ एक्स्ट्रा अच्छा कुछ खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो कुछ लोगों के हाथ में पैसा था, वो तो खाना खा लिया, वो कॉस्मेटिक्स यूज कर लिए, मगर ज्यादातर लोगों के हाथ में उतना पैसा नहीं था। वो सिर्फ एक एक टाइम खाना पाने के लिए भी बहुत कोशिश किया। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स के कारण ही ग्लोबली मार्केट में अभी इस कंपनी का प्रेशर है। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना के आपको मेंशन किया था, तो वो वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने देखा और वो वीडियो उन्होंने चेक भी किया। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 23 तक कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। इबिटा मार्जिन भी ग्रोथ हुआ, पेट मार्जिन भी ग्रोथ हुआ। तो कंपनी में ऐसे नहीं कि खराबी है, डिमांड कम हुआ है, कंपनी का आदर्श फार्मूला कम नहीं हुआ। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जैसे देखेंगे तो कंपनी का जो करोड़ों का जो रेवेन्यूज है, उसमें जो ग्रोथ एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है डोमेस्टिकली के हिसाब से। मतलब इंडिया में जितना सेल आउट किया, वो रेवेन्यूज बाहर की कंट्री से ज्यादा आया। और इसी के चलते कंपनी के ईबिटा मार्जिन भी बहुत तेजी से भागा। और इसी के चलते कंपनी के हाथ में जो कैश है, जो मार्जिन है, वो भी किस तरीके से इंक्रीज हुआ आप देख सकते हैं। 290 करोड़ से 600 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है अपकमिंग सीजन में और भी बड़ा बनने वाला है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को आपके सामने इसीलिए लेके आया, क्योंकि आपको उस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, तभी आप इस कंपनी के ऊपर रह सकते हैं, तभी आप इस कंपनी के ऊपर एक बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसका बड़ा होने के लिए एक पोटेंशियल भी मिल चुके हैं। कंपनी के देखिए जो बेस्ट पॉइंट है वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 26 रुपीज पी रेशियो है, और कंपनी खुद का पी रेशियो 24 है। इसका मतलब एक रीजनेबल प्राइस में कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो कंपनी का जो एनुअली इनकम है 600 करोड़ के आसपास है। टोटली जीरो डेब्ट कंपनी है, 28 करोड़ का सिर्फ अभी कर्जा बाकी है। तो कंपनी कभी ना कभी वो उस कर्जे को मिटा पाएंगे। पैग रेशियो के बारे में बात करें तो 1 से नीचे है, अच्छा खासा है। क्विक रेशियो 1 के ऊपर है, अच्छा खासा है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ पॉइंट्स तो पॉजिटिव होगा, कुछ पॉइंट तो वीकनेस होगा। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी क्वार्टर रिजल्ट इस बार इसीलिए सेल्स कम किया, जो मैं आपको शेयर किया हूँ। जो डिमांड है वो कम हो गया, उसके चलते हुए इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट ऐसे नहीं कि प्रॉफिट ने कम कर दिया, कंपनी की प्रॉफिट को मेंटेन किया, 122 करोड़ से 150 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करूँ तो 76 करोड़ से बढ़ के हो चुके 618 करोड़ के आसपास। इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो इस ग्रोथ के चलते ही कंपनी के ऊपर अपकमिंग सीजन में अच्छा खासा एक पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, परसेंट ऑफ रिटर्न सब कुछ बेस्ट लेवल में है। इस हिसाब से कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए। कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ते गए, तो फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं खुद का रिजर्व में। 1500 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व देखने को मिला। फिक्स एसेट भी परचेजिंग कंपनी कंटिन्यूसली कर रहा है। और जो मुझे बेस्ट पॉइंट कंपनी के ऊपर लगा वो है रेशियोज। देखिए डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो कंपनी बीच में 60 डेज तक लगा दिया था खुद के हाथ में पैसा पाने के लिए। तो जो प्रोडक्ट कंपनी बेचा और जिसको बेचा वो कितने दिनों में पैसा वापस कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है डेटोस डे। तो 42 डे इस लास्ट ईयर में 2023 में देखा जाए तो 42 डेज लगा। तो अच्छी बात है, कंपनी के इन्वेंटरी डे में थोड़ा सा करेक्शन देखना चाहिए था। डे पेबल्स में भी कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा लेवल में काम कर रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए प्रोमोटर के बाद एफ और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया। तो रही बात कंपनी की
फाइन ऑर्गेनिक के कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बात करने से पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड वाले ने बाइंग किया और एफआईएस ने थोड़ा सा होल्डिंग कम किया। और अगर मैं म्यूचुअल फंड वाले के जो शेयर होल्डिंग है उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली देखिए बाइंग किया गया, ऐसे नहीं कि कंपनी बीच में सेल किया, कंटिन्यूसली बाई किया। और किस तरीके से बाइंग हुआ वो भी देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपनी इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया, जैसे मोतीलाल ओसवाल, जैसे आप देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड, एलआईसी और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज फर्म इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग किया। तो अच्छी बात है जब होल्डिंग इंक्रीज होता है। रही बात चार्ट पैटर्न का, ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न में। तो मैं आपको एक मेंशन किया था, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे काप एंड हैंडल बना था। तो कंटिन्यूसली हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल हुआ और उसके बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिला। तो अभी आप कहेंगे सर क्या अभी कंटिन्यूसली रनिंग होने वाला है? देखिए थोड़ा सा होल्ड करने के बाद कंपनी का ब्रेकआउट हो सकते हैं, उसके बाद बड़ा रैली अगर दिखे तो कंटिन्यूसली कंपनी का जर्नी होगा 5600 रुपीज के आसपास। तो 5600 रुपीज के आसपास कंपनी का जर्नी देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी के ऊपर एक अपडेट, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप जो V20 का फॉर्मूला दिखाते हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। तो क्या ये जो रेंज बना क्या ये रेंज V20 के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर इस लेवल तक गए कि मैं एंट्री ले सकता हूँ, क्या इससे भी तो नीचे है, क्या मैं एंट्री ले सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से ना। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण से मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो रेंज बना ऑब्वियसली कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड, बाइंग कैंडल बना, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना, उसके हिसाब से 42% का यहाँ पे रेंज बना जो 20% के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए ये जो रेंज बना वो 200 डेज ईएमए के ऊपर बना। तो याद रखिएगा 200 डेज ईएमए के ऊपर अगर कोई भी ट्रेड बनता है तो उस ट्रेड को आप फॉलो मत करिएगा, उस ट्रेड को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो रिवर्सल होके आपको प्रॉफिट दे भी सकता है, ना भी देख सकते हैं। तो मैं तो ट्रेड नहीं लिया, मैं बहुत बार रिसर्च करके देख चुका हूँ। तो वहाँ तक बहुत सारे कंपनीज गया है, मगर मैं उतना रिस्क लेकर काम नहीं करता। मुझे जो जो जिसमें रिस्क कम लगे उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। मेरा काम था आपको सिखाना, तो आप सीखते रहिए। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आपको मैं सारे इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में दिया। तो प्लीज रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।